गुड आफ्टरनून क्लास। आज चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का बुक एक्सरसाइज आपको करवाना था। तो आपको चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रीवियस वीडियोस में आप अपने चैप्टर्स को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो टॉपिक समझ में ना आया उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपको समझ में ना आता या कोई भी आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी या सिविक्स किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। व्यूज़ आप लोग की कम होती जा रही है। आप अपने सारे फ्रेंड्स से कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके वीडियोज़ को देखें। देखिए, पहला है आपका MCQ है। उसमें जो पहला पूछा है, वाटर इज़ अ डैश रिसोर्सेज। ठीक, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको 5 सेकंड का सोचने का। बताइए क्या होगा। बायोटिक, एबायोटिक, नॉन रेन्यूएबल, ह्यूमन मेड। देखिए, इसका आंसर होगा आपका एबायोटिक रिसोर्स। मैंने बताया था एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, तो वाटर एक नॉन लिविंग रिसोर्स है। ओके, सेकंड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी रिसाइकिल्ड। इनमें में से कौन सा प्रोडक्ट को आप फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। टाइम है, आपको सोचिए। देखिए, मैं बात करूँ अगर आपके कोल की, तो कोल आप जानते हैं एक बार बर्न हो गया तो फिर से कोल का आप यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल भी एक बार व्हीकल्स में पड़ जाता तो वो बर्न हो जाता तो फिर से यूज़ नहीं हो सकता। कुकिंग गैस भी एक बार यूज़ हो गई तो फिर से यूज़ नहीं हो सकता। पर गोल्ड ज्वेलरी आप जानते हैं घर पे नेकलेस बनाए जाते हैं, जो चेन बनाए जाते हैं उसको लोग बार बार पहनते हैं गोल्ड का, फिर अलग तरीके से यूज़ किसी और तरीके से आप कर सकते हैं। तो गोल्ड क्या है, एक रिसाइकिल प्रोडक्ट है। एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन के द्वारा बनाए गए कोई रिसोर्सेज का एग्जाम्पल इन सब में प्लांट, सैंड, डैम, फॉरेस्ट। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम। जानते हैं आप अच्छे से, इसका आंसर पता होगा डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ डेवलपिंग कंट्री। कौन सी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कहाँ पर कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है। देखिए, इसका आंसर आपका होगा साउथ अफ्रीका। देखिए, फ्रांस और अमेरिका डेवलप हो चुकी है, ये डेवलप हो चुकी है वर्ल्ड में। अफगानिस्तान अंडर डेवलप है क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स और कई सारे वहाँ पर इंटीरियर प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं। तो साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। ओके, अब है द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन बेसिन आर। अब जो रेन फॉरेस्ट है अमेजोन बेसिन वो इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, या ह्यूमन मेड है। बताइए। लेकिन नॉन रिन्यूएबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप उसको एक बार, ऐसा नहीं कि आप उसको कट कर देंगे तो फिर से वो वहाँ पर प्लांट नहीं उगेंगे। ठीक है, ह्यूमन मेड नहीं। आप जानते हैं ह्यूमन के द्वारा आप इतने बड़े अमेजोन रेन फॉरेस्ट को नहीं लगा सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल मतलब आप ख़त्म, ऐसा भी नहीं कि आप उसको पूरा ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि एग्जॉस्टिबल नहीं है। ठीक है, तो एग्जॉस्टिबल है, आप उसको पूरा ख़त्म कर सकते हैं। और ये क्या है, रेन्यूएबल है, मतलब यहाँ पर फिर से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ओके, अब फिर हम आते हैं ट्रू और फॉल्स पे। नेचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक्स केयर ऑफ ऑल आवर रिक्वायरमेंट। आप जानते हैं नेचर हर तरीके से, चाहे डायरेक्टली हो प्लांट्स के रूप में, वाटर के रूप में, चाहे इनडायरेक्टली वुड के रूप में, या फिर आप पेट्रोलियम कोल के रूप में, हम डायरेक्टली नेचर का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, नेक्स्ट है द यूज ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको बताया था पहले कि क्या रिसोर्स का यूज आपके टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो क्या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे ये डिपेंड करता है। सनलाइट इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सनलाइट को ख़त्म किया जा सकता है? नहीं, सनलाइट कंटिन्यूसली आती रहती है। तो सनलाइट एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है कि नहीं? नहीं है, फॉल्स। फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। फॉसिल फ्यूल्स को फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, बहुत टाइम लग जाता है, 15 से 20 लाख साल तक लग जाता है। तो इसलिए क्या, कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। तो ये क्या है, ट्रू है। प्रोडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ नेशन। किसी भी देश में प्रोडक्टिविटी मतलब कितना सामान बनता है, ये वहाँ के पॉलिटिकल मतलब वहाँ की सरकार कैसी है इस पर डिपेंड नहीं करता है। गलत बात। सरकार अगर स्टेबल होगी, काम अच्छे से होगा, तो ही वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये भी फॉल्स होगा। अब आता है मैच का, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है बताइए। जानते हैं बायोटिक है। सेडिमेंट रॉक्स कैसे हैं?
बताइए। देखिए सेडिमेंट रॉक्स आपके एबायोटिक हैं। सैंड ऑन द बीचेस, बताइए, इनएग्जॉस्टिबल है, आप जानते हैं इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बिटुमिनस कोल, कोयला, ये कोल का टाइप होता है, आप जानते हैं 5 टाइप का कोल होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। बिटुमिनस कोल ये नॉन रेन्यूएबल, आपको पता है कोल बनने में बहुत सारे टाइम लग जाते हैं, मतलब बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है, ठीक है। और लास्ट है आपका ह्यूमन होम थिएटर, होम थिएटर जानते हैं ह्यूमन मेड है, ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है। फिर आता है फिलिप्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट ह्यूमन नीड्स एंड वैल्यू आर कॉल्ड, ये देखिए स्टार्टिंग में आपको पढ़ा था, एवरीथिंग दैट ह्यूमन नीड्स एंड वैल्यू आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज। तो पहले का क्या होगा, रिसोर्सेज। द यूएसए एंड द यूके आर डेवलपिंग और डेवलप्ड, सोचिए क्या होगा, इसका आंसर है डेवलप्ड। मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी, अभी आपको बताया था, रिसाइकिल्ड। द रेट एट विच रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड, जिस रेट से रिसोर्सेज आपका प्रोड्यूस होता है, देखिए प्रोड्यूस का बात आ गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, मतलब कितना वहाँ पर आपका रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहा है। वी मस्ट नॉट डैश आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हम क्या करें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम ज़्यादा ना करें, गलत बात। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का मिस यूज़ ना करें, मतलब उसको गलत तरीके से यूज़ ना करें। ओके, ये आपके बुक एक्सरसाइज थी, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स है जो आपको इजीली हो जाएगा। रिसोर्स आपको मैंने पढ़ाया है, वीडियोस में आप देखिएगा। 3 फैक्टर्स जो आपको रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, ये भी आपको पता है। टेक्नोलॉजी पे, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ पर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी है, नॉलेज कितनी है, और वहाँ पर डिमांड कितनी है, ठीक है। नेम 2 मिनरल रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड, ये इजी है। देखिए आपको बताना है, आपका आज होमवर्क है, आज जो आपका होमवर्क है वो है इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इन दोनों के पार्ट को आपको एग्जाम्पल बताने की, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम सिविक्स का चैप्टर 1 फर्स्ट शुरू करेंगे, उसके बाद हम फिर हिस्ट्री पे आएंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू, बाकी आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में।